प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 दिसंबर 2 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें, धन्यवाद कहें। हालेलुया। इसलिए धन्यवाद करते हुए आगे बढ़े मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। पिछले पूरे दिन भर प्रभु आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आपने हमें अच्छी नींद दी प्रभु, आपने समाधान के साथ सोने में सहायता किया, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आरोग्य से बल के साथ प्रभु आपने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो। आपने हमें जगाया है, हम नहीं उठे हैं प्रभु, आपने हमें जगाया है। आरोग्य से जो जगे हैं वो आपकी दया से है मेरे प्रिय प्रभु। हालेलुया। कल की मीटिंग को भी आपने आशीषित किया असाधारण तरीके से, आपकी कृपा हमारे साथ ही, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। पिता, आज के दिन भी आप हमें हाथ पकड़कर आप हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया। जैसे संगीतकार 105 में कहता है, उसके पहले वचनों में, यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। दूसरा कहता है, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। आमेन। यहोवा और उसकी सामत को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। आमेन। हालेलुया। हम इसलिए 2021 दिसंबर के महीने प्रार्थना और धन्यवाद का जब महीना है, तो हमें क्या करना है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ को, उनके दर्शन के लगातार खोजी हमें बने रहना है, क्योंकि जो भी उनकी ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। इसलिए हम निरंतर परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हुए, स्तुति करते हुए हम आगे बढ़े। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से, श्रेष्ठ तरीके से आपने हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें आज के दिन भी, आप हमें जयवंत चलाने के लिए आप विश्वास योग्य है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपने पूरे दिन भर हमें संभाला, सुरक्षा दी, अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ जगाया, उसके लिए धन्यवाद। कल की मीटिंग को भी आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन ये जहां से भी ये संदेश सुनते हैं, हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। सब जगह वो आशीषित हो, सब जगह प्रभु वो आपके आदर से उनके जीवन को आप भर दे प्रभु। आपकी कृपा, आपकी शक्ति, पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलने वाले हो। हालेलुया। प्रत्येक रूप से कोई भी रोग से भी पीड़ित हो, तो यीशु मसीह के नाम से चंगाई घोषित करते हैं। उनके शरीर में जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से, यीशु मसीह के नाम से उनको पूर्ण चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। हर एक गैस का प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से बाहर निकल जाए। जो स्किन डिसीज से जो पीड़ित है, त्वचा में जो भी परेशानी, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। साइनसाइटिस से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको नींद नहीं आ रही है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जो भी परेशानी है, जो भी चीज उनको रोक रही है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। वैसे ही जिनको भी मुंह में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो दर्द से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, पूर्ण आश्वासन। प्रभु आपकी शक्ति, आपकी छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पिता, आपने वहां पर अद्भुत कार्य की है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। प्रभु, जो भी भार से, जो भी विषय में, जो भी परेशानी में है, पारिवारिक जीवन में जो परेशानी से, आर्थिक विषय में जो दबाव से है, प्रभु आपका नाम की महिमा हो उनके उस विषयों में। प्रभु आप उनको उसमें से छुटकारा और चंगाई दे रहे, उसके लिए धन्यवाद पिता। कल
की जो सभा है उसको भी आप आशीषित कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज के दिन प्रभु आप बहुत ही आप हमारी जो भी बहुत बड़ी जरूरतें हैं उसमें से आप उनको छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आपके हाथ की प्रवृत्ति उनके जीवन में होगी, उसके लिए धन्यवाद। वो जहां पर भी जाएंगे प्रभु आपकी शक्ति वहां पे उतरेगी। जो अधिकार में है उनसे आप बात करोगे, आपकी कृपा आपकी शक्ति वहां पर प्रवर्तित हो रही है, उसके लिए धन्यवाद। असाधारण तरीके से आशीष आप हमारे बीच में आप फैला रहे हो, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे प्रिय लोग, हमें आज के दिन जो है तैयारी के साथ हमें कल की सभा के लिए हमें भागी होना है। याद रखिए कल सुबह 8:30 बजे या 8:45 बजे तक जरूर मीटिंग चालू होगा। तो उसके लिए आज के दिन मन से, शरीर से और घर सब हम तैयार करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठे। हालेलुया। और जैसे वचन कहता है कि परमेश्वर को व्यर्थ में हमें नहीं ढूंढना है। परमेश्वर को जो भी ढूंढता है उनको जरूर प्रतिफल मिलता है। जो भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उनको उसका प्रतिफल मिलता है। इसलिए कल जब हम प्रभु की उपस्थिति में हम जब बैठते हैं तो हमें इस बात के बोझ से और एक निर्णय लेते हुए हमें तैयारी के साथ हमें बैठना है कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता है, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करता है। इसलिए आप जरूर उसके भागी बने। प्रार्थना के साथ आज से ही तैयारी करें। हालेलुया। स्तुति करते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज दिन भर प्रार्थना करें और कल सुबह भी जल्दी उठकर आप जरूर प्रार्थना के साथ उसके भागी बने। आमेन। आइए हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से लूका की किताब 1:18। उसमें क्या लिखा है? जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। तो हम यहाँ पर देखते हैं तो ये विषय या ये जो आज का संदेश है उसका विषय या शीर्षक ये है कि कभी परमेश्वर को हम पूछे ना, या परमेश्वर पर हमेशा हमारा भरोसा होना चाहिए। कभी भी हम संदेह ना करें परमेश्वर पर। हालेलुया। हम ये अगर भाग देखेंगे 13 वचन से तो हम जानते हैं कि स्वर्गदूत वहां पर जहाँ धूप की वेदी है वहां पर जकरिया से मिलते हैं और क्या कहते हैं कि भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जकरिया को जो है और एलिजाबेथ को बच्चे नहीं है, और वहां पे जकरिया जरूर प्रार्थना करता होगा। कल भी प्रार्थना किया होगा, आज सुबह भी प्रार्थना किया होगा, और वहां पर इसे स्वर्गदूत क्या कहते हैं कि भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशबेथ से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। ऐसे सब अद्भुत चीजें वहां पर स्वर्गदूत बताते हैं। उसके बाद वहां पर हम देखते हैं 18 के बाद 18 में पूछते क्या है कि ये कैसे मैं जानूं, कैसे होगा। अब मेरे प्रिय लोग जरा ध्यान दे, यहाँ पे जो है जकरिया ने प्रार्थना किया होगा, दिन भर प्रार्थना किया होगा, कल भी प्रार्थना किया होगा, लेकिन जब यहाँ पर परमेश्वर ने कुछ कहा तो वहां पर वो पूछते कैसे होगा। तो आज के दिन हमें यही सीखना है कि परमेश्वर का वचन जब हमारे ऊपर आता है, परमेश्वर हमें कुछ भी बताते हैं स्वर्गदूत के द्वारा या कोई प्रभु के दासों के द्वारा, तो हमें विश्वास करना जरूरी है। हालेलुया। हम ये ना पूछे कैसे होगा, क्या करेंगे, ये ना पूछे। जैसे जकरिया के जीवन में हम देखते हैं कि उसने ऐसे सवाल किया और फिर वहां पर उसका मुंह जो है बंद हो गया कि जब तक तुम अपने बच्चे को नहीं देखते हो तब तक तुम चुप हो जाओ। लेकिन उसी समय अगर हम इब्राहिम के जीवन में देखें तो वहां पर जब यीशु मसीह, जब प्रभु पिता ने वहां पर उसके लिए जो आशीष बोला, तो वहां पर वो कभी पूछता नहीं है कि ये कैसे होगा पिता या कैसे होगा प्रभु, नहीं पूछा। यहाँ पे जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब 12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने बहुत बड़ा एक वादा किया कि और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। ये सब जब कहा तब उसको बच्चे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास किया और इसलिए क्या हुआ, वो विश्वास के साथ जब कार्य किए, विश्वास के साथ जब वो आगे बढ़े तो वहां पर वो वादा पूरा होता गया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग हमेशा हमें ध्यान देना, जब परमेश्वर का वचन जब हमारे ऊपर आता है, जब परमेश्वर की
वादा हमारे ऊपर है तो हम वहां पर कभी संदेह ना करें, हम अपने लॉजिक से या अपनी शक्ति या अपने बुद्धि में ना सोचे, हम परमेश्वर की ओर देखें, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ संभव है। कैसा भी हो परमेश्वर करने योग्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने अगर कहा है, वचन में अगर लिखा है या किसी प्रभु के दासों ने कहा है और आप उस पर विश्वास करें, शायद 15 दिन हुए हो या 15 महीना हुआ हो या 15 साल हो, परमेश्वर ने कहा है तो वो वादा जरूर पूरा होगा। इसलिए समाधान के साथ बैठे, आप निराश ना हो कि आप कैसे होगा, क्या करूंगी या क्या करूंगा। ये हो सकता है कि ये सब ना पूछे, आप आंख बंद करके विश्वास कर ले, परमेश्वर के वादा पर विश्वास करें। यहाँ पे जकरिया के विश्वास को अगर हम देखें और अब्राहम के जीवन को अगर हम देखें तो हमें इब्राहिम जैसे बनना है मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। इसलिए अगर आपके जीवन में भी कोई वादा है तो जैसे जकरिया के जीवन में वो जो वादा पूरा हुआ, वैसे आपके जीवन में भी वो वादा पूरा होगा। आपका यूहन्ना भी आ रहा है मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में जो वादाएं प्रभु ने दी है वो जरूर पूरा होगा। इसलिए हम अपने जुबान को हम सही समय से या सही तरीके से हम इस्तेमाल करें। जैसे इन दिनों में जब हम वचन का उपवास कर रहे हैं तो हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें करना है। अगर हम मरियम के जीवन में भी देखें तो मरियम वहां पे पूछती नहीं है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, क्या करेगी करके, वो डरती नहीं है, लेकिन वो कहती है कि जैसे आपकी इच्छा। हालेलुया। और इसलिए वो वहां पर देखती है। इसलिए हमें इन दिनों में हमारे जो यूहन्ना जो प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया है उसके लिए सिर्फ हमें धन्यवाद करते हुए हमें विश्वास के साथ अपने जीवन में हमें अपनाना है। इसलिए 2021 दिसंबर के महीने परमेश्वर के सब वादाएं पूरे होने वाले समय है मेरे प्रिय लोग। इसलिए हम ज्यादा समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे, धन्यवाद के साथ बैठे, हम वहां पर सवाल ना करें, हम वहां पर संदेह ना करें, लेकिन आराधना करते हुए, स्तुति का बलि चढ़ाते हुए परमेश्वर में विश्वास के साथ आगे बढ़े मेरे प्रिय लोग। और ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर की जो वादाएं थी वो जरूर आपके जीवन में पूरा होते हुए आप देखोगे। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़े। हम ज़करिया की जैसे हम संदेह की बातें ना करें, लेकिन विश्वास के वचनों को कहकर हम आगे बढ़े। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीष दे। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड वी आर हाईली फेवर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।